राधे राधे भक्तों, दीपावली का त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप इसी तरह प्रसन्न रहें और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बरसाती रहें। आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। ये मैं जो पूजा लेकर आई हूँ, ये विशेष पूजा है जो दीपावली के दिन आपको करनी है। इस पूजा को उसी तरह से समझिए जैसे आप जब तक किसी को आमंत्रण नहीं भेजते हैं, किसी शादी विवाह का या आपके घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है, तो जब तक आप किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजते हैं, तब तक वह आपके घर में आपके शुभ आयोजन में सम्मिलित नहीं होता है। उसी तरह से ये पूजा है। लक्ष्मी माता की पूजा और गणेश भगवान की पूजा आपको दीपावली की रात में करनी है, परंतु यह पूजा आपको सुबह के समय करनी होगी। जिस तरह से आप किसी को निमंत्रण भेजते हैं और सभी भगवान आपके घर में आते हैं, उस पूजा में सम्मिलित होते हैं, उसी तरह से यह पूजा में आप सभी भगवान को आमंत्रण देंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और उन्हें निमंत्रण देंगे कि शाम की पूजा में आप सभी लोग मेरे घर आमंत्रित हैं। लक्ष्मी भगवान अपने धन की कोट कलश लेकर मेरे घर में पधारिएगा। गणेश भगवान विघ्न हरता है, तो जितनी भी विघ्न बाधाएं इस साल मेरे घर में आने वाली हैं वो समाप्त हो जाएं। तो मैं पूजा की शुरुआत करती हूँ और आई होप आप मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर लीजिए। सबसे पहले कलश स्थापना करनी है, उसके ऊपर नारियल रखना है, हल्दी कुमकुम सिक्का आदि डालकर कलश की स्थापना कर लीजिए, उसके ऊपर नारियल बिठा दीजिए। लड्डू गोपाल की प्रथम पूज्य होते हैं, इसीलिए अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो अवश्य ही लड्डू गोपाल बिठाइएगा। मैं इनकी सर्वप्रथम पूजा करती हूँ, इसीलिए मैंने अच्छी तरह से सजा धजा कर लड्डू गोपाल को अपने बिठा दिया है। और इनके लिए कल दीपावली पर नए वस्त्र आप अपने लिए भी खरीदते हैं, तो इनके लिए भी कल नए वस्त्र जरूर लेकर आने हैं। उसके बाद आपको गणेश भगवान की स्थापना करनी है। थोड़े से चावल रखिए, उन्हें तिलक लगाइए और गणेश भगवान को विराजित कीजिए। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, विघ्न हरता है, आपके बच्चों को विद्या धन आदि देने में समर्थ हैं, तो इनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तिलक लगाइए और गणेश भगवान से अपनी पूजा का प्रारंभ कीजिए। पूजा बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं हो आपसे। सभी को तिलक लगाइएगा, गणेश भगवान को भी, कलश पर भी, सभी जगह आपको तिलक लगाना है। उसके बाद माता रानी की स्थापना करनी है। आपके पास लक्ष्मी माता हो, लक्ष्मी माता की फ़ोटो रख लीजिए, दुर्गे माता हो, दुर्गे माता की फ़ोटो रख लीजिएगा, उन्हें भी तिलक लगाइएगा और उनकी पूजा प्रारंभ कीजिएगा। उसके बाद आपको विष्णु भगवान को स्थापित करना है। विष्णु भगवान मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाले और पृथ्वी पर रहकर भी सुख और वैभव में आपकी वृद्धि करने वाले होते हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा भी पूरे मन से और श्रद्धा के साथ कीजिए और उन्हें स्थान दीजिए और उनकी तिलक करके अपनी पूजा को प्रारंभ कीजिए। उसके बाद आपको भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को सिंहासन देना है। शिव शंकर भगवान की पूजा तो सभी को बहुत प्रिय होती है। सावन के महीने में उनकी पूजा करना अथवा पूरे साल उनकी पूजा करने से आपको सुख और वैभव प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सारे कार्य आपके बनते चले जाते हैं, कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आती है। अब सबसे पूज्य भगवान बजरंगबली महाराज, जो भी आपके जीवन में घटने वाला है उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने वाले, कुछ भी गलत ना हो, सब अच्छा हो, सारे संकट टलते चले जाएं, इस तरह से बजरंगबली महाराज की आराधना करते हुए उनकी पूजा प्रारंभ करनी है। बजरंगबली महाराज को सिंदूर का तिलक लगाइए, क्योंकि उन्हें सिंदूर का तिलक अति प्रिय होता है, और उसके बाद अपनी पूजा का प्रारंभ कीजिए। इन देवगणों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है, और अगर आप ये पूजा सुबह के समय करते हैं तो भगवान आपके घर में आते हैं, लक्ष्मी माता आपके घर में आती हैं। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद ही आपको यह पूजा करनी है और उसके बाद नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले ये पूजा प्रारंभ करनी है। जब ये पूजा हो जाएगी उसके बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना है। पूरा दिन व्रत नहीं रहना है आपको, बस ये जब तक आप पूजा कर रहे हैं, आपको निमंत्रण देना है भगवान को, तब तक आपको उपवास ही रखना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाय वगैरह पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पर अच्छा होगा अगर आप व्रत रहेंगे तो। उसके बाद आपको एक दीप जलाना है, जोत जलानी है, धूप जलानी है और एक अखंड ज्योति जलानी है।
एक दीपक जलाया जाएगा जिससे आरती की जाएगी और एक अखंड ज्योति जलाएगी। यह पूजा आपको ध्यान रखिएगा सुबह के समय करनी है, नहा धोकर उसके बाद ये पूजा करनी है। और ये जो आप अखंड ज्योति जलाएंगे ये आपकी सुबह से जलना प्रारंभ होगी और दूसरे दिन तक पूरी रात्रि तक जलती रहेगी। सुबह दूसरे दिन सुबह तक इसे जलना है। तो इस तरह से इसमें घी भरिएगा कि आपका ये दिया पूरी रात तक जलता रहे। और शाम को जब आप लक्ष्मी माता और गणेश भगवान की पूजा करेंगे तब तक आपका दिया ये जल रहा हो। इसमें उस समय आपको घी बढ़ाना है और तब तक आपका ये दिया जलना चाहिए। ये अखंड ज्योति का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। गुरुजी महाराज ने भी बताया है कि 2 अखंड ज्योति जलानी है आपको, एक घी के दिए की और एक तेल की। तो ये जो घी का दिया है ये आपका अभी से जल जाएगा और दूसरे दिन तक जलेगा। और जो आपकी तेल का दिया है वो रात्रि में ही जलाना है आपको, वो भी अखंड जलेगा। ये 2 दिए आपको अखंड जलाने हैं। तो इस तरह से दिया जलाकर आपको अपनी पूजा को प्रारंभ करना है। उसके बाद माता रानी को पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए भोलेनाथ को, विष्णु भगवान को कुमकुम अर्पित कीजिए, माता रानी को कुमकुम अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए और गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित कीजिए। पान के पत्ते लाए हैं तो पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची गणेश भगवान को भी अर्पित करने हैं और माता रानी को भी अर्पित करने हैं। इस तरह से अपनी पूजा, जैसे भी आप पूजा करते हैं जो विधान होता है उसी तरह से आपको पूजा करनी है। मैंने फूलों की माला नहीं बना पाई है अभी, इसीलिए मैं माला अर्पित कर रही हूँ। आप फूलों की माला, ताज़े फूलों की माला बना सके तो ताज़े फूलों की माला ही अर्पित कीजिएगा, वो ज़्यादा ही शुभ मानी जाती हैं। इसीलिए ताज़े फूलों की माला ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उन्हें ताज़े पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए। दीपावली बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। सभी भगवान को आमंत्रित करने का त्यौहार है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का त्यौहार है। जो इस समय पूजा की जाती है वो हमारी साल भर काम आती है। तो इस तरह से अगर आप माता रानी को प्रसन्न करते हैं, सभी भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, तो जो माता रानी की कृपा होती है वो हमें आज के दिन से ही दिखनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जब हम ये पूजा करते हैं, कहते हैं कि जिस दिन ये पूजा होती है उसी समय से सभी भगवान पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और जो भी अपने घर में साफ सफाई रखता है, घर को सुंदर तरीके से सजाता है और खुद को भी सुंदर तरीके से नए वस्त्र धारण करके और भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, अपने तन से ही नहीं अपने मन से भी बुराइयों को समाप्त कर लेता है, तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास तो अवश्य ही हो जाता है। तो आप भी इस तरह से पूजा करके और माता रानी को प्रसन्न करके और इस पूजा को पूर्ण कीजिएगा। और जितनी भी बुराइयां हों, इस दिन हो सके तो तामसिक भोजन ग्रहण मत कीजिएगा। लोग जुआ खेलते हैं, ये कार्य मत कीजिएगा। कहीं पर भी पैसे का अपव्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस दिन अगर लक्ष्मी माता का सम्मान करेंगे तो लक्ष्मी माता आपका सम्मान करेंगी। अगर आप पैसों को बेफजूल में अपव्यय करते हैं या बेफजूल में खर्च करते हैं, कहीं गलत कामों में लगाते हैं, तो इससे लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं और आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे कि पैसों की बर्बादी हो और जिससे कि लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाए। हाँ, कोशिश कीजिएगा आपको रात में जो दिए जलाने हैं वो दिए कहीं से भी टूटे फूटे नहीं हो, खंडित नहीं हो। पुराने दिए भी नहीं जलाने चाहिए, पुराने दिए जलाने भी शुभ नहीं माने जाते हैं। 11, 21 जैसे भी लेकर आए आप, वैसे नए दिए ही लेकर आइएगा। 11 की संख्या में लाइए, चाहे 21 की संख्या में लाइए, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। मिट्टी के दिए जलाने का ज़्यादा शुभ बताया गया है, अतः मिट्टी के दीप ही प्रज्वलित किए जाते हैं। पर इस समय आपको बस यही 2 ही दीपक जलाने हैं, जो एक अखंड जलेगा और एक से आपको आरती करनी है। सभी भगवान को पुष्प आदि समर्पित कर दीजिए और मन में भगवान का ध्यान करते रहिए। गणेश भगवान का, सभी भगवान का ध्यान करते रहना है, उनके मंत्रों का जाप करते रहना है। गणेश भगवान को सबसे ज़्यादा मोदक प्रिय होता है, तो उन्हें लड्डू अवश्य अर्पित कीजिएगा।
कान्हा जी को मिष्ठान अर्पित कर दी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी मिठाइयाँ हों आपके पास या बहुत सारे प्रसाद हो आपके पास तभी आप ये पूजा कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रसाद हो चढ़ाने के लिए आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो मन का भाव देखते हैं। आपके मन का भाव जितना शुद्ध होगा, जितना अच्छा होगा, उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु यदि सामर्थ्य है तो जितना आप अपने ऊपर खर्च करते हैं उसी तरह से भगवान को भी पूरे मन से और पूरे भाव से प्रसाद अर्पित करना चाहिए। गणेश भगवान को मोदक बहुत प्रिय हैं, इसीलिए गणेश भगवान को मोदक अर्पित कीजिए। उन्हें पान, सुपारी और इलायची अर्पित कीजिएगा। माता रानी को भी पान, सुपारी, इलायची चढ़ाई जाती है, तो माता रानी को भी पान, सुपारी और इलायची अर्पित कीजिएगा। विष्णु भगवान को मिठाई का भोग लगता है, खोए की बनी हुई मिठाई का, तो उन्हें मिठाई का भोग लगाइएगा। और दीपावली का पर बताशों का बहुत ही शुभ योग माना जाता है। बताशे विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए सभी भगवान को बताशे अवश्य अर्पित कीजिएगा। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बताशे लेकर आ जाइए, या आपके घर में चीनी रखी हो तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो उस तरह से भोग लगाइए। हाँ, इस पूजा में विशेष रूप से पूड़ी, जो माता रानी की पूड़ियाँ बनती है छोटी छोटी, उनका विशेष भोग लगता है। और गणेश भगवान को भी ये मीठी पूड़ी चढ़ाई जाती है, जिसे हमारे यहाँ मीठी पूड़ी या पिटौआ बोलते हैं। आपके यहाँ जो भी बोलते हो, थोड़ा सा चीनी डालकर जो बनाई जाती हैं। तो माता रानी को भी आपको इस तरह से 7 पूड़ी या 9 पूड़ी का भोग लगाना है। और सबसे पहले तो गणेश भगवान को आपको ये मीठी पूड़ी चढ़ानी है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो ये ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आप बाहर से प्रसाद नहीं भी ला पाते हैं तो इन्हें बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो माता रानी को 7 पूड़ी और मीठी पूड़ी का भोग लगाइए। उसी तरह विष्णु भगवान को भी आपको मीठी पूड़ी और पूड़ियों का भोग लगाना है। बजरंगबली महाराज पर भी आपको मीठी पूड़ी चढ़ानी है। इस तरह से सभी भगवान को प्रसाद ग्रहण करवाइए। प्रसाद चढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको अग्यारी भी करनी है। ज़्यादा बड़ा नहीं, बस आपको छोटा सा एक हवन जैसा करना है। चाहे तो आप 5 अलग अलग जगह बनाकर और अग्यारी दे दीजिए, नहीं तो इस तरह से किसी पात्र में डालकर ही अग्यारी दे सकते हैं। ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए 5 बार अग्यारी दे दीजिए। ओम हनुमते नमः का जाप करते हुए 5 बार अग्यारी दे दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 5 या 7 बार, जो भी आपको संभव हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गे नमः का जाप करते हुए इस तरह से 5 या 7 बार, जैसा भी आपके पास समय हो उस तरह से अग्यारी दे दीजिएगा। उसके बाद माला जाप का भी विशेष महत्व होता है, तो अगर आपके पास समय हो तो माला जाप भी कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो 108 बार आप माला जाप कर सकते हैं। और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। भगवान को भोग लगता है, अग्यारी लगती है, और इस तरह से भगवान को आप आमंत्रित करते हैं। तो शाम की पूजा में आपके सभी भगवान एकत्रित हो जाते हैं आकर, और सभी आपको आशीर्वाद देते हैं। और जब सब भगवान आपके घर में निवास करने आ जाएंगे तो आप सोच कर देखिए, आपको जो भी मिलेगा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। इस साल आप इस पूजा को करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद सभी भगवान की अलग अलग आरती करनी है। गणेश भगवान की आरती करनी है। सर्वप्रथम कन्हैया जी की आरती कीजिए, माता रानी की आरती कीजिए, विष्णु भगवान की आरती कीजिए, भोलेनाथ की आरती कीजिए, और बजरंगबली महाराज की, सभी की आरती करनी है। आपको अलग अलग आरती करनी है और सभी की ही आरती करनी है। तो ध्यान रखिएगा, इस पूजा में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ये दीपावली की पूजा है। अगर आप पूरे विधि विधान से और पूरे तरीके से करते हैं, क्योंकि यह पूजा ऐसी है जो आपको पूरे साल का फल देने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, इस पूजे को बहुत ही सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ कीजिएगा और पूरा समय लगाकर कीजिएगा। क्योंकि अगर कुछ ज़्यादा पाना होता है तो उसे उतनी ही शिद्दत के साथ करना पड़ता है।
तो इस पूजा को इस तरह से कीजिएगा, माता रानी आप पर अवश्य ही कृपा करेंगी और आप पर माता रानी का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहेगा। लक्ष्मी माता इस दिन भ्रमण करने आती हैं, तो इस तरह से पूजा करके आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं। आपको अगर ये पूजा मैं समझा पाई हूँ बहुत ही थोड़े समय में, तो और आपको इससे अगर लाभ प्राप्त होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस पूजा को किस तरह से किया और आपको इस साल में क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा। आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। का आशीर्वाद आप पर इसी तरह